डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का टॉपिक, और वो था हमारा ग्लिसरॉल। और आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल यानी ट्रायोल। और इस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में ऐसा अल्कोहल है जहाँ पर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं कार्बन चेन के अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या ये कह रहा है? Compounds containing 3 OH groups are called trihydric alcohol और triol। तो ऐसा कंपाउंड है हमारे पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल या विसिनल डायोल या 1,2 डायोल, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसकी स्ट्रक्चर भी आप सबको पता है। अब जो हम कह रहे हैं ट्रायोल की बात कर रहे हैं, उसमें आप देखो यहाँ पे क्लियर हमें नज़र आएगा 1, 2, 3 3 कार्बन हमारे पास प्रेजेंट हैं और तीनों ही कार्बन पर 3 अलग अलग कार्बन पर OH समूह उपस्थित है। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात हम देखें, नीचे यहाँ मेंशन हो रहा है ब्रैकेट में। एथेनॉल का है 78.5, इथाइलिन का देन इंक्रीज हुआ है 197 डिग्री सेंटीग्रेड, और ट्रायोल का सबसे ज़्यादा 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न है यहाँ पर जितने OH समूह उपस्थित होंगे अल्कोहल में उतने ही उसकी हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता बढ़ती है और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 OH ग्रुप्स द टेंडेंसी ऑफ hydrogen bond formation is increased, so the boiling point also increases। अब हमने जो डेफिनेशन देख ली, इसकी स्ट्रक्चर देख ली है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की। अब बात करते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे, प्रिपरेशन क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर इसका यूज़ और स्ट्रक्चर हम फाइनली देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं प्रोपेन, या हम कह रहे हैं भी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल की। फर्स्ट मेथड जो है वो है इसमें फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स। उससे हम इसको कैसे बनाएंगे? ऑयल एंड फैट्स आर ट्राई एस्टर्स, ग्लिसराइड्स के फॉर्म में ये हायर फैटी एसिड्स के होते हैं। स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पर ग्लिसराइड की, और एस्टर फॉर्म में है, और इसका जल अपघटन जब हम करवाएंगे 3 हमने पानी के अणु लिए यहाँ पर, और ये बनेगा ग्लिसरॉल। साथ में क्या बन रहा है, कोई भी यहाँ पर अगर हमने चेंज करी है, R यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बनेगा। तो इस तरह से फैटी एसिड या हम कह रहे हैं ग्लिसराइड का हमने जल अपघटन किया तो उससे हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? ग्लिसरॉल। नेक्स्ट हम और देखते हैं इसमें किससे हम इसको बना सकते हैं। बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शर्करा या शुगर का जब हम किण्वन करते हैं तो उससे भी हमें ग्लिसरॉल मिलता है। और यहाँ पे हमने बेसिकली क्या लिया है? सुक्रोज, C12H20O11। ये सबको आपको पता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ईस्ट यहाँ पर एंजाइम है और वाटर हमने ऐड किया है। इसकी प्रेजेंस में जब हम इसको करवा रहे हैं, अपघटित करवा रहे हैं, तो ये बनता है हमारे पास C6H12O6। और फर्दर इसकी रिएक्शन होती अगेन इन प्रेजेंस ईस्ट और सोडियम सल्फाइड, ग्लिसरॉल यहाँ पे मिलेगा। बाय प्रोडक्ट और हमें मिल रहे हैं एसिटाल्डिहाइड, CO2 एंड वाटर। तो मोलेसिस इज फर्मेंटेड टू फॉर्म ethyl alcohol. In this method the glycerol 3% obtained as impurity। तो इसमें हमें जो ग्लिसरॉल मिलता है उसमें, जिसमें मोलेसिस से हम फर्मेंट करते हैं, उसमें केवल जो उसकी यील्ड जो है वो है 3% है। अब जो हम इसको इंक्रीज करें 3% टू 25% अप टू तक, तो उसके लिए हमको यहाँ पर सुक्रोज लेना पड़ता है। तो कितना हमको गेन हो रहा है? एक तरह से 70% के आसपास इसमें यील्ड जो है वो बड़ी है। अब नेक्स्ट हम जो रिएक्शन देख रहे हैं वो है प्रोपीन से। प्रोपीन आप सबको पता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और रिएक्शन हम करवा रहे हैं इसकी एक तरह से हैलोजिनेशन यहाँ पर हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्लिसरॉल इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बाई प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, बट दिस अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट, so the synthesis of glycerol is extremely important. Propene is taken as a starting material for synthesis which is obtained from the cracking of petroleum. Synthesis completes in the following 4 steps. तो सबसे पहले हमने प्रोपीन को रिएक्ट करवाया है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन के साथ में, और ये बनता है इसमें एलाइल
क्लोराइड। जो CH3 समूह है यहाँ पर, CH डबल बॉन्ड CH2 वाला नहीं, CH3 जो सैचुरेटेड है मिथाइल ग्रुप, उसका एक H क्लोरो से यहाँ पर रिप्लेस होकर के क्या बना रहा है, एलाइल क्लोराइड। अब ये जो हमें एलाइल क्लोराइड मिला है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। देखिए आप यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, और जो रिएक्शन कंडीशन हमने ली है वो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पर सेम ये जो क्लोरो ग्रुप है ये हटेगा, यहाँ से OH ग्रुप आएगा और ये बनता है एलाइल अल्कोहल। ये देखिए आप यहाँ पर। अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम HOCl, और ये बनेगा इसके अंदर बीच में, आप देखो यहाँ पर सेंटर वाला जो कार्बन एटम है उस पर एक क्लोरो ग्रुप यहाँ पे आ चुका है और 3 कार्बन की चेन ये मिली है, और इसका नाम हम क्या कह रहे हैं, ग्लिसराइल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन। बीटा जो सेंटर वाला कार्बन एटम है उसको हम कहते हैं, टर्मिनल जो कार्बन एटम है उसको हम कहते हैं अल्फा अल्फा प्राइम। तो ये बना हमारे पास ग्लिसराइल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन। अब हम फाइनली हमें क्या चाहिए, ग्लिसरॉल। तो अगेन हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये देखिए आप, और टेम्परेचर देकर के ये अपघटित होगा, फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है ग्लिसरॉल। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा था फैटी एसिड के थ्रू, सेकंड हमने देखा फर्मेंटेशन किया हमने शुगर का, सुक्रोज अपन ने लिया था, तीसरा जो अपने मेथड देखा है वो है प्रोपीन के साथ में। अब हम इसका अल्टरनेटिव मेथड और पढ़ते हैं। प्रोपीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट to give acrolein. The product contained from the reaction of acrolein with hydroxylation is then reduced to get glycerol. तो यहाँ पे एक अल्टरनेशन हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड और है, वो क्या है, अभी तो हमने क्या देखा इसमें, प्रोपीन की जो हमने रिएक्शन करवाई थी वो ये था, क्लोरीन के साथ था, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर एलाइल क्लोराइड यहाँ पर बना, उसके बाद हमने एलाइल अल्कोहल बनाया, और फिर दोबारा से जब हम NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको ग्लिसरॉल मिलता है। अब इसका अल्टरनेशन क्या निकाला है यहाँ पर एक और, वो है दूसरा, क्या है, ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं, और प्रेजेंस हमने ली है यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड, और टेम्परेचर करीब हमने रिड्यूस किया है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जब रिएक्शन होगी इस प्रोपीन के इसके साथ में, ये देखियो आप, इसमें प्रोपीन है प्लस O2 और ये रिएक्शन कंडीशन है, तो यहाँ पर हमको मिलता है एक्रोलिन। एक्रोलिन इन द सेंस कि ये CHO ग्रुप यहाँ पर ऐड हुआ है। अब H2O2 जैसे आप सभी जानते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये रिएक्ट होकर के इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, और फाइनली हमारा ग्लिसरॉल हमको मिलता है। इसी का एक और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हम क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। इन दिस मेथड द रिएक्शन ऑफ एलाइल क्लोराइड एंड हाइपोक्लोरस एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रिन विच इज़ हाइड्रोलाइज्ड टू गिव ग्लिसरॉल। तो सेम चीज़ हो गई, हाइपोक्लोरस एसिड अपन ने लिया है यहाँ पर वाटर के साथ में, डाइक्लोरोहाइड्रिन, ये देखो आप, डाइक्लोरो क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि एक तो अल्फा पे और दूसरा बीटा पर क्लोरो ग्रुप है, बाकी जो अगेन अल्फा प्राइम वाले पे OH समूह लगा हुआ है, तो 2 NaOH हम ही लेंगे यहाँ पर, और ये Cl रिप्लेस होकर के ग्लिसरॉल देता है, साथ में सोडियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो ये मेथड था इसका अल्टरनेटिव। अब बात करते हैं ग्लिसरॉल जो हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी की। 2 प्रॉपर्टी हमने देखनी है, हमेशा इसमें हम देखते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, किस तरीके का कलर है, स्मेल कैसी है, तो ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, किसी तरीके को इसमें स्मेल नहीं आती है, और बहुत ही थिक है, ये छूने पर हल्का सा टेस्ट, तो इसका इस तरह से स्वीटनेस में है, और नेचर इसका हाइड्रोफिलिक होता है। सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड एसीटोन, इन तीनों में ये सॉल्युबल है, बट क्लोरोफॉर्म और ईथर में ये सॉल्युबल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट अपन स्टार्ट में देखा था 290 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 OH ग्रुप, बट it is decomposed before its boiling point, and on cooling it gives transparent crystal, relative densities 1.256। ये तो बात हुई फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम रिएक्शंस देखेंगे कि OH समूह की रिएक्शन किस तरीके से होती है, कौन कौन से रिएक्टेंट है जो इससे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले डेजिग्नेशन यहाँ पे दिया हुआ है तीनों का, अभी जैसे मैंने कहा भी था आपको, अल्फा बीटा और अल्फा प्राइम। देखें आप, सेंटर को हमने कहा है बीटा, और टर्मिनल जो है ऊपर सबसे फर्स्ट में हमने कह रहे हैं अल्फा,
एंड अगेन जो हम कह रहे हैं वो अल्फा प्राइम, डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया है ये इसको। रिएक्शन अब हम देखेंगे इसकी कहाँ कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ मेटेलिक सोडियम, ये ग्लाइकोल में भी हमने देखी थी और ये एसिडिक बिहेवियर के लिए शो करते हैं। ओनली प्राइमरी OH ग्रुप रिएक्ट्स एंड गिव मोनोसोडियम ऑन द रूम टेम्परेचर एंड देन डाइसोडियम ग्लिसरॉल एट हाई टेम्परेचर। तो 3 OH ग्रुप हैं, लेकिन सबसे पहले जो मेन हम बात कर रहे हैं केवल प्राइमरी OH ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा, मोनोसोडियम यहाँ पे ऑक्साइड बनेंगे, ग्लिसरेट बनेगा। जब हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर की, क्योंकि ये जो एक OH ग्रुप की एंट्री हो रही है इसमें वो तो हो रही है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं कि डाइसोडियम ग्लिसरॉल बनेगा तो उसके लिए टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ता है। देखो इसमें ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है अपना CH2H, CHOH एंड CH2H, पूरा रिएक्शन है अल्फा बीटा एंड अल्फा प्राइम। नॉर्मल टेम्परेचर हमने दिया है इसमें और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर मोनोसोडियम ग्लिसरेट, CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हुई है। अब टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तब जाकर के यहाँ पर दूसरा OH ग्रुप जो है वो भी हटेगा और ये बनेगा डाइसोडियम ग्लिसरेट। लेकिन फर्दर आगे कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि देखने में यहाँ पर 3 OH ग्रुप हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों ही OH यहाँ पर रिप्लेस हो जाएं, सिर्फ डाइसोडियम ग्लिसरेट ही यहाँ पर बनता है। तो ये सबसे फर्स्ट रिएक्शन है जो मेटेलिक सोडियम के साथ हमने देखी। अब बात करते हैं हम रिएक्शंस विथ एसिड्स की। तो यहाँ पे 3 तरह के एस्टर बनेंगे, मोनो, डाई एंड ट्राई, जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे अम्ल के साथ में। ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और टेम्परेचर करीब रखें 110, तो क्या बन रहा है यहाँ पर देखो आप, इसमें ग्लिसरॉल की अभिक्रिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक गैस हमने लिए, डायरेक्ट रिएक्शन है। ग्लिसरॉल अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रेन, अल्फा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन पे जो प्रेजेंट था OH ग्रुप वो यहाँ से Cl से रिप्लेस हुआ है, प्लस अब इसको कह रहे हैं एक टाइम में एक ही रिप्लेस हो रहा है, मोनोक्लोरोहाइड्रेन बीटा पोजीशन पर है तो उसको हमने ये नाम दिया है। ऑन यूजिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स अल्फा अल्फा प्राइम एंड अल्फा बीटा ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रेन आर फॉर्म्ड। अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एसिड्स का तो यहाँ क्या बन रहा है अल्फा अल्फा, यानी कि 2 जो OH हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं और अल्फा और बीटा ये पोजीशन भी यहाँ पर बन सकती है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, या हम कह सकते हैं फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ में भी करवा सकते हैं। क्या बनेगा ये देखो, इसमें आप ये लिया है हमने ग्लिसरॉल और थ्राइस हाइड्रोजन आयोडाइड Pi3, तो ये बनेगा पहले अपने इसमें आयोडाइड रिप्लेस होकर के एक कॉम्प्लेक्स या हम कह सकते हैं एडक्ट फॉर्म में बन रहा है। आयोडीन जब यहाँ से रिलीज हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तब ये स्टेबल कंपाउंड बनता है एलाइल आयोडाइड का। इसी तरह से यहाँ पर ये अब क्या कह रहा है कि अगर हम एक्सिस में ले लेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड या Pi3 को, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा। देखो आप इसमें ये हमने लिया है इसमें एलाइल आयोडाइड, और अब हम बात कर रहे हैं सेम रिएक्शन करते हुए, तो रिप्लेस सीक्वेंस फाइनली जो अपने को मिलेगा अरेंज होकर के वो बनता है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, देखो आप सभी। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ HNO3 टू गिव ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, और हम इसको एक्सप्लोजिव मटेरियल है, डायनामाइट बनता है इसके अंदर। 3 यहाँ हमने लिए हैं इसमें HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, ये बनता है। तो ये बहुत ही हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल बन करके रेडी हो रहा है, जो फाइनली डिकम्पोज होता है CO2 वाटर N2 O2 में। अब बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ यहाँ पर कैसे रिएक्शन होगी इसकी। ये देखो आप सभी, इसमें ये रिएक्शन हमने ली ऑक्जेलिक एसिड के साथ, करीब 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो ये फर्स्ट बनेगा ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट, मोनो है, सिंगल है, केवल एक OH पर रिएक्शन हो रही है, अपने एस्टर बन रहा है। ये दोबारा से हम करते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हुए, CO2 यहाँ से बाहर निकलेगी और ये बन रहा है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट।
ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट जनरेट्स फॉर्मिक एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये जो मोनोफॉर्मेट अपना था उसमें हम दोबारा से जब रिएक्शन करवा रहे हैं इसमें वाटर के साथ में, तो ये क्या बनता है, ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड। एलाइल अल्कोहल भी यहाँ पे बनेगा। कब बनता है, जब हम टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा कर देते हैं 260 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ ही होगी। देखो आप सभी, इसमें ग्लिसरॉल है इसमें, और दूसरा हमारा है ऑक्जेलिक एसिड। तो वाटर मॉलिक्यूल दो यहाँ से बाहर निकलेंगे और ये बनता है एलाइल अल्कोहल। इसको भी हमको पढ़ना है, ये हमारा असंतृप्त अल्कोहल में आता है। अब जो सीक्वेंस चल रही है, जो आपने ग्लाइकोल में भी देखी होगी अगर आपको ध्यान हो, एक चेन बनती है ऑक्सीडेशन की फर्दर। तो यहाँ पे आप देखो ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन किया है हमने, तो सबसे टर्मिनल जो है CH2H, ये CHO बना, ग्लिसरल्डिहाइड बन गया। आगे हम जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये बना सेम वही एक CHO COH ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, हमने इसको नाम दिया है ग्लिसरिक एसिड। आगे जब और आगे हम इसको करते हैं तो अब तो हम इसको कर नहीं पाएंगे, तो ये फर्दर क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला जो हमारा है अल्फा वाला वो बन रहा है और टार्टोनिक एसिड इसको नाम देते हैं। टार्टोनिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो सीधे से दोनों ही टर्मिनल COH में कन्वर्ट हो गए, और बाकी एक और चेन स्टार्ट हो गई इसमें, जहाँ टर्मिनल CH2H एक जैसे रहेंगे, लेकिन सेंटर वाला जो कार्बन है जिस पर OH प्रेजेंट है, जिसको आप बीटा भी बोल रहे हो, उसमें OH हट करके C डबल बॉन्ड O आता है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं ऑक्सीडेशन से। ग्लिसरिक एंड टार्टोनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय डाइल्यूट HNO3। तो ये जो आप पढ़ रहे हो बेटा आप सभी, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं अलग अलग एसिड्स के साथ में। तो इसमें एग्जाम में आता है किस तरह से आएगा कि अगर हमने डाइल्यूट HNO3 लिया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कंसनट्रेट लिया है तो क्या हुआ। तो देखो आप इसमें ग्लिसरिक एंड टार्टोनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय डाइल्यूट HNO3, जबकि कंसनट्रेट HNO3 लिया, सांद्र अम्ल अगर हमने ले लिया है तो मेन कौन बनेगा, ग्लिसरिक एसिड, वहाँ टार्टोनिक नहीं बनेगा। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरल्डिहाइड, ये दोनों ही बनेंगे इसमें जब हम ले रहे हैं कब, ब्रोमीन वाटर एंड फेंटन्स रिएजेंट। तो फेंटन रिएजेंट आ जाए कभी, क्या होता है, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हम बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में आ जाती हैं। मेनली ऑक्जेलिक एसिड एंड CO2 आर ऑब्टेन्ड बाय एसिडिक कैमेनोफोर। अगर हमने कैमेनोफोर ले लिया यानी रिएजेंट चेंज होते ही प्रोडक्ट भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये इनके प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात करी। अब कंडेंसेशन रिएक्शन है, संघनन अभिक्रिया है जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में हो रही है। यहाँ देखिए आप सभी, ग्लिसरॉल हमने लिया है प्लस CH3CHO यानी हमने एथेनॉल लिया है, एसिटल्डिहाइड लिया है, और इससे ये क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड साइक्लिक एसिटल। संघनन है तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। सेम चीज़ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हमने चेंज करा है यहाँ पर तो ये चेंज होकर के क्या बनेगा, देखो आप सभी, एसिटाइलेशन हम करवा रहे हैं। अब इसमें मोनो डाई एंड ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिटल क्लोराइड। ये हम एनहाइड्रेट भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम पहले ले रहे हैं एसिटल क्लोराइड CH3COCl, और ये बना है ग्लिसरल मोनो एसिटेट, एस्टर फॉर्म बन गया है, देखो आप सभी इसमें। और फर्दर रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो डाई एसिटेट यानी पहले एक जो था OH ग्रुप वो हटा है, फिर हम तब दूसरी बार अभिक्रिया करवा रहे हैं तो दूसरा भी हटता है, एंड फाइनली क्या बनाइए, ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कैसे होगा, यहाँ हम ले रहे हैं KHSO4 और ये स्ट्रक्चर पूरी ओपन है, देखो आप इसमें 2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं वाटर के, और ये निर्जलीकरण की प्रक्रिया से जो प्रोडक्ट बन रहा है ये अनस्टेबल है, तो फाइनल स्ट्रक्चर बनती है इसकी एक्रोलिन CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। अब इसके यूज़ की हम बात करें कि ग्लिसरॉल कहाँ कहाँ पे काम आता है, तो अभी रिएक्शन हमने देखी थी HNO3 के साथ में जो बनता है ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट, तो बहुत ही एक्सप्लोजिव है जो डायनामाइट में काम आता है। ग्लिसरॉल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग मॉइस्चर इन शू पॉलिश, और बहुत सारे हैं, लुब्रिकेंट्स इन वॉचेस में काम आ रहा है, स्वीट्स को प्रिजर्वेटिव में काम आता है, और मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड वाटर यूज्ड एज फ्रीजिंग इनहिबिटर्स इन द कोल्ड कंट्रीज इन द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ये इसके यूजेस की बात हुई है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। फाइनली स्ट्रक्चर जब डिटर्मिनेशन की बात आ जाए एग्जाम में पूरा फुल नोट के रूप में, तो उसको आपको सबसे पहले कैसे नोट करना है, सबसे पहले आप दोगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र क्या है, C3H8O2। उसके बाद इसकी अभिक्रियाओं के बारे में समझाना है, जैसे इसमें बता रखा है रिएक्शंस विथ PCl5, HNO3 एंड CH3CO सिल। ये क्या प्रेजेंट कर रही है, ये अभिक्रियाएं रिप्रेजेंट्स दैट 3OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। जो अभिक्रिया हम करवाते हैं ग्लिसरॉल की, ये अभिक्रियाएं क्या शो कर रही हैं कि इसके अंदर 3 OH समूह उपस्थित हैं और अलग अलग उस पर कार्बन एटम पर जुड़े हुए हैं। कीपिंग द अबाउ फैक्ट्स एंड द वैलेंसीज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी असाइन टू ग्लिसरॉल। और इस आधार पे हम ये इस तरह से स्ट्रक्चर को असाइन कर रहे हैं। द अबाउ स्ट्रक्चर इज कन्फर्म्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय इट्स ऑक्सीडेशन की हमने एक सीरीज देखी थी, उससे हम इसको कन्फर्म करते हैं। कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल ऑल्सो कन्फर्म्स दिस स्ट्रक्चर। तो जब सिंथेसिस की बात आ जाएगी तब हमको ये पूरा देना है। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, कार्बन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम H2 और ये बनेगा एसिटिलीन। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, Hg2 पॉजिटिव एंड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनेगा एसिटाल्डिहाइड। फर्दर ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं तो एसिटिक एसिड, देन कैल्शियम हाइड्रो के साथ अभिक्रिया करके ये बनता है कैल्शियम एसिटेट जो देगा एसीटोन। और फाइनली हमको रिएक्शन सिंथेसिस करते हुए कंप्लीट ग्लिसरॉल मिलता है। तो इस सिंथेसिस की जो पूरे स्टेप पे कंटिन्यू चले जा रहा है 1 बाय 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है फुल नोट के रूप में। तो आज का जो हमारा चैप्टर था फर्स्ट यूनिट का ग्लाइकोल मैंने पहले कवर किया था, आज बात की थी मैंने ग्लिसरॉल से। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।